हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम कहीं पहुंचे थे, तो अब वो वक्त आ गया मैं आपको बता दूं कि हम कहां पे आए हैं। तो हम आए हैं सारंगपुर। जी हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये गैस भी किया था, बिल्कुल सही गैस किया था। हम सारंगपुर आए हैं कष्टभंजन हनुमान देव। यहाँ पे मंदिर है हनुमान भगवान का, जो कि इतना फेमस है गुजरात में कि गुजराती लोगों को सबको पता होगा। तो बस हम यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो हम रूम पे आ गए, बिकॉज़ ऑलरेडी 3 बजे तक का जैसा टाइम है, तो रूम यहाँ पे मिल गया हमें। और रूम हमें मिला है 4 नंबर रूम मिला है, और ये 5 बेड है और AC रूम है। एकदम परफेक्ट रूम है, मतलब हम 5 लोग हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। है कि नहीं? यहाँ पे बढ़िया है ना। ये टॉयलेट है के अंदर, इसके अंदर टॉयलेट है। ओह, ये रेस्ट रूम है, मतलब रेस्ट रूम है। हाँ, तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए। और यहाँ बालकनी भी है। वाह, हाँ, पहुँच गए हम। कहाँ आए हैं पता है? कष्टभंजन हनुमान देव दर्शन करने के लिए। ये है टेम्पल यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना सामने। तो यहाँ का माहौल क्या है सच्ची में, मस्त वाला। बहुत अच्छा मॉल है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉल नहीं, माहौल। खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ अंदर ही मिलता है खाना। हाँ, खत्म ना हो जाए, चलो पहले खाना खा के आते हैं। चलो। बेड वाला रूम। 4 बेड वाला रूम, बिकॉज हम लोग 5 पीपल हैं। और AC वाला रूम दिया है हमने। तो एकदम परफेक्ट रूम है हमारे 1 नाइट स्टे के लिए। मैंने इसीलिए कुर्ता वगैरह पहना था। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली गेस भी कर लिया था कि आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो, तो जी हाँ। और यहाँ पे डोरियाँ भी हैं कपड़े सुखाने के लिए, ये रेस्ट रूम के अंदर। तो अच्छा सा रूम है, हमारे एक रात के लिए इनफ है। तो मैंने आपको निकलने से पहले बिल्कुल नहीं बताया था हम कहाँ आ रहे हैं। तो हम आए हैं कष्टभंजन सारंगपुर हनुमान देव के दर्शन करने। यहाँ हनुमान मंदिर है, सारंगपुर आए हैं हम लोग। और ये गुजरात में लगता है विवेक? गुजरात में ही है। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, आपने सुना होगा मेहंदीपुर बालाजी। और ये वाला मंदिर, ये इंडिया में फेमस है। फेस पूरा ऑयली हो गया है क्योंकि हमें हो गए हैं 3 बजे पहुँचे हैं हम। 7 बजे निकले थे और दोपहर को 3 बज गए हैं। अभी खाना खाएंगे, फिर हम दर्शन करने जाएंगे। तो भूख ज़ोरों से लगी हुई थी, लंच करने का मन था, तो इसलिए निकले हम लोग। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो मिलता है ना खाना मंदिर के अंदर, उसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं। और ये देखिए कितना ह्यूज बना हुआ है। ये एक्चुअली आपको एक होटल लग रहा है ये, लेकिन ये होटल नहीं है। मैं आपको आराम से कैमरे के सामने बताऊँगी ये क्या है। यहाँ का माहौल देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे खाने के कुछ टाइमिंग्स थे जो कि ओवर हो चुके हैं। बिल्डिंग बड़ी प्यारी है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, साफ़ सफाई सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस मंदिर का ये परिसर है, कितना बड़ा परिसर है, आप वो देखो। तो फ़िलहाल हमने सोचा कि अब क्या करें, बिकॉज़ खाना तो अंदर बंद हो चुका है, फिनिश हो चुका है मतलब टाइमिंग्स। तो यहाँ पे एक कैंटीन भी है, तो वहीं हम लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ये गैस किया था कि हमने कोई मन्नत ली है जो हम पूरी करने आए हैं। जी नहीं, ये हमारी मन्नत तो नहीं थी, लेकिन हमें दर्शन करने आना था क्योंकि इनका नाम ही है कष्टभंजन हनुमान देव। तो बोलिए कष्टभंजन हनुमान देव की जय। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं बिकॉज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आई। आपको भी पता है पिछले 6 महीने से मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। तो खाना खा के हम लोग रूम पे गए, थोड़ा सा आराम किया, और इसके बाद हम लोग निकल पड़े शाम की चाय की तलाश में, क्योंकि हमें पहले चाय चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 5 बजे का टाइम है, 5:30 बजे का। तो हमने सोचा पहले चाय पी लें, फिर शाम की आरती अटेंड करेंगे। यहाँ पे ना मंदिर के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, इसलिए आते ही हमने दर्शन नहीं किए थे। कुछ टाइमिंग्स वगैरह रहते हैं। तो ये है मेन मंदिर, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं। साइड पे एक चाय वाले भैया हैं, तो साथ में जो भाई साहब आए ना, जयेश भाई, उनको पता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पहले विज़िट किया हुआ है। तो वही हमें चाय वाले भैया के पास ले जा रहे थे। आपको भी पता है ना, शाम को चाय ना मिले तो दिमाग काम नहीं करता है। और अभी आरती में टाइम है, आरती 6:30 पौने 7 के करीब होने वाली है। तो हमने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद ही भगवान के आराम से आरती अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे चाय का कुछ मेल नहीं पड़ा, मतलब कुछ लारी जो है चाय की वो हमें हाइजीनिक नहीं लगी, तो हम कहीं और जाएंगे चाय पीने के लिए। तो ये है मंदिर का परिसर जहाँ से एंट्रेंस है, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है तो वो मेरे साथ साथ दर्शन कर लीजिएगा। ये मंदिर है, मैं अभी आपको फ्रंट साइड से दिखाती हूँ। आप माहौल देखो यहाँ का कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा माहौल है। तो ये है मेन मंदिर। अभी तो यहाँ पे अंदर एंट्री भी अलाउड नहीं है। आरती से जस्ट पहले अंदर आने के लिए परमिशन होता है, उससे पहले परमिशन नहीं होता है। सब लोग बाहर ही वेट करते हैं। तो हम लोग चाय की तलाश में निकल पड़े मंदिर के दूसरे साइड। तो इस बहाने मैं आपको दिखा देती हूँ कितना लंबा, कितना बड़ा जगह में बना हुआ है ये मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर है। हमें भी किसी ने बोला था कि भाई आप एक बार दर्शन करके आओ। खैर हमने बाहर जाके चाय पी ली,
इसके बाद अब हम फाइनली मंदिर में एंट्री मार रहे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत मंदिर है। हनुमान भगवान का मंदिर है ये, और आपको भी पता होगा कि उनके दर्शन करने मात्र से जीवन की समस्याएं हल होती हैं। और हमारी ज़िंदगी में तो एक तूफ़ान सा आ गया था, तो जिस वजह से हमें किसी ने कहा कि भाई आप दर्शन ज़रूर करके आएँ। हमें लगा हाँ, हमें दर्शन करने जाना चाहिए। आप देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। जितना आप इस वीडियो में देख पा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर है। मैं आपको पास से भी दर्शन करवाऊंगी, जितना शूट कर सकी मैं ज़रूर करके आपके लिए शो करूंगी। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आपको अगर चांस मिले कभी ज़रूर विज़िट करना यहाँ पे। तो ये लीजिए, पास से आप दर्शन कर लीजिए हनुमान देव के। तो ये थी हमारी शाम की वहाँ की आरती। मैं यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ये लगा रही हूँ जिससे कि अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आगे व्लॉग काफ़ी सारा बाकी है, बट बीच में पिक्चर्स दिखा रही हूँ ताकि आप प्रॉपर दर्शन कर सकें, देख सकें मंदिर किस तरह का है, क्या वहाँ का माहौल है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं जहाँ भी जा रही हूँ आपको विज़िट साथ में करवाऊँ। ये बहुत ही प्यारा सा सीन था, ये भी मंदिर के परिसर का ही फ़ोटो है, और रात को मंदिर कुछ इस तरह से लगता है, बहुत सुंदर लाइटिंग होती है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ओवरऑल बोलूँ तो बड़ी मन को शांति मिली है भगवान के दर्शन करके, और मैं चाहती हूँ कि अब आगे जीवन में कोई समस्या ना आए हमारे। एक मिनट, हाँ विवेक रुकना, विवेक। तो ये तो जो पिक्चर मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये तो बहुत सारी जगह पे आपने मतलब फ़ोटोज़ में या मूवी में या किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ से नारियल डालना होता है और देखिए वहाँ से टूट के बाहर आ जाएगा। तो ये मुझे लगा शूट करना चाहिए आपके लिए। और ये शाम का माहौल है वहाँ का, बहुत ही प्यारा माहौल था। और देखिए वैसे भी प्रिशा की तबीयत अच्छी नहीं थी, आपको भी पता है, उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या इस मंदिर की वैल्यू है और कितनी मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पे ना मंदिर के परिसर में ही एक छोटा सा मंदिर और है, शायद स्वामीनारायण मंदिर है, साइड पे बना हुआ है। एंड आप मानेंगे नहीं, यहाँ चाय नाश्ते से लेके लंच डिनर सब कुछ मंदिर में अंदर फ्री में सबके लिए अवेलेबल होता है। दर्शन हो गए, शाम की आरती हमने अटेंड की। यहाँ पे कितने बजे थी आरती बेटा? 6:30 बजे? 6:30 नहीं, 6:45 बजे चाय पी के हम लोग डायरेक्ट आरती अटेंड किए। थोड़ा सा सो गए थे, हमें थोड़ा सा टाइम मिला था, लंच करके आके आराम किया, आरती अटेंड की, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं जितना शूट कर सकी मैंने शूट किया। और अभी हम लोग आरती के बाद रूम पे आए हैं, और आज हम जो डिनर करने वाले हैं वो यहाँ अंदर ही करने वाले हैं। आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे दोनों टाइम का खाना है ना, और हाँ विवेक ब्रेकफास्ट और ये भी ना इवनिंग स्नैक वगैरह भी ना, सब कुछ इन लोगों की तरफ से होता है। मतलब कितने भी लोग खाओ, पूरा भंडारा जैसा चलता है यहाँ पे, हर कोई यहीं पे खाना खाता है, तो उसे प्रसाद कहते हैं ना। तो हम लोग भी आज यहीं पे खाएंगे डिनर, और ज़रूर आपको शूट करके दिखाऊंगी कि हम क्या खाने वाले हैं। और ये देखिए टाइनी टॉट्स को लग गई है भूख, बहुत भूख लगी है, नो जोक्स। हाँ नो जोक्स। और ये क्या खा रहा है छोटा बेबी? दोनों वेफर्स खा रहे हैं निकाल के। नाश्ता हम लोग बहुत सारा लाए थे वहाँ से निकाल के, ये लोग लग पड़े हैं बिल्कुल दबा के। जब इन लोगों ने चाय खाई, अरे बहुत अच्छी टेस्टी चाय खाई हमने। इट वॉज अ टेस्टी चाय, क्या खाने में मजा आया ना, ऐसी चाय हमने कभी नहीं खाई, बताए प्रिशा। जब चाय लोग पी रहे थे तब मैंने और उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो अभी भूख लगी थी खाने। तो वेफर खा रहे हैं ये लोग। और अभी इनके जो फ्रेंड हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा बाहर घूमने गए। रूम बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा मैस हो गया क्योंकि हम लोग आके सब सो गए थे। हमने करीब 1 घंटा सोए हम लोग। पहले हम बातें करते रहे, 3 बजे से लेके हमने 4 बजे तक बातें की, 4:15 4:30 सो गए थे, और 5:45 उठे और फटाफट से भागे हम लोग दर्शन करने के लिए। बहुत मान्यता है यहाँ की, कुछ लोगों को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी हैं,
वहाँ की भी बहुत मान्यता है। लेकिन इस साइड पे ये वाले मंदिर की बहुत मान्यता है। बहुत बड़ा ह्यूज मंदिर है और देखते बनता है, इतने मन को सुकून शांति आई है ना, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बड़ा एकड़ की ज़मीन है, बहुत ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है और उधर कैंटीन भी है, फिर खाने का भी लगता है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ के एक चमत्कार हुआ है, वो चमत्कार यहाँ के ये हुआ है कि प्रिशा जो इतने दिन से खाना नहीं खा रही थी, आपको पता है ना, इसने लगभग मैं बोलूँ बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, जो इसको, हाँ 15 दिन तो कम से कम, जो इसको प्रॉब्लम चल रही है ना वो टेस्ट वाली, जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था। हम लोग बहुत परेशान थे कि कब ये ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहा था कि अगर ये पोस्ट कोविड सिम्टम है तो 3 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं। ओ माय गॉड, सुबह हम लोग आते हुए रास्ते में एक जगह सैंडविच खाए थे, वो प्रिशा से नहीं खाए जा रहे थे, और यहाँ पे आई है और इसने पेट भर दाल चावल सब्जी रोटी इतने दिनों के बाद यहाँ पे खाया। तो इसे दाल चावल सब्जी हाँ, और दाल खाली, वो मुझे सबसे ज़्यादा नवाई को क्या मतलब नवाई मतलब एकदम से ना सरप्राइज की बात है, आश्चर्य हुआ इसे। मतलब आप खुद सोचो, जो बच्ची इतने दिन से खाना नहीं खा पा रही है, उसने यहाँ आके इतना सारा अच्छे से बैठ के खाना खाया, यानी कि चमत्कारी कहेंगे ना इसे, कि यहाँ आते के साथ, तभी यहाँ का नाम है कष्टभंजन हनुमान देव, है ना, यही नाम है ना मंदिर का, हाँ कष्टभंजन। तो अगर आप लोग की भी अपने जीवन में से कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना। और बहुत बड़ा ही, और ये जहाँ हम रुके हैं ना, ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। कहने के लिए क्या लिखा है विवेक बाहर, स्वामी नारायण अतिथि गृह, लेकिन इट्स लाइक अ होटल। हाँ आप देखो, ऊपर AC भी है, 7 फ्लोर्स का है और बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, मुझे बोल रही थी कि एक आश्रम होगा, मुझे लगा नहीं आश्रम है, भगवान का वो करने जा रहा है, नीचे बैठ के बेड ला के सो जाएंगे। मैं तो ये क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें बड़ा सुकून हुआ है यहाँ के। अब हम खाना खाने जब जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से खाना, मैंने जो इनके फ्रेंड हमारे साथ आए हैं ना, जयेश भाई, वो बता रहे थे यहाँ पे हलवा वगैरह सब कुछ मिलता है, बहुत टेस्टी वाला खाना मिलता है। तो रात का वक्त हो गया, ये यहाँ का स्टोर है जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है अपने घर के लिए, भगवान की तस्वीर वगैरह। और इसके बाद हम गए डिनर करने, जिसमें हलवा था, चावल, कढ़ी, गुजराती कढ़ी, 2 सब्जियाँ, बहुत ही टेस्टी खाना था। और ये सब कुछ वहाँ भंडारा चलता है, मतलब जो भी इंसान आए, कितने भी लोग, रोज़ खाओ, सुबह दोपहर शाम, चाय नाश्ता सब कुछ। और ये है रात का व्यू, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बस हम लोग ने यहाँ से वॉक करके ना एक जगह पे हम करीब 1 घंटा बैठे थे, यहाँ हम 1 घंटा बैठे थे, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये छोटा सा महादेव मंदिर है जिसके सामने 1 घंटा बैठे थे। चलिए मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हमें घर वापस जाना है। रात को हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत थक चुके थे, इसलिए रूम पे जाके कोई बातचीत करना पॉसिबल नहीं था। अभी हम लोग वापस से तैयार होके भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर निकल जाएंगे डायरेक्ट घर पे। तो पहले हमने सोचा जब मंदिर के परिसर में ही हम अंदर रुके हुए हैं तो क्यों ना एक बार और दर्शन कर लें, तो बस वही हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपको मॉर्निंग का व्यू भी दिखा दूँगी मैं मंदिर का, आपको भी अच्छा लगेगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और सीरियसली गाइज़, मुझे सच में बहुत ही आश्चर्य हुआ इस चीज़ का कि जो लड़की 20-25 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, रास्ते में भी नहीं खाया उसने कल आते हुए, उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। आप वापस एक बार दर्शन कर लीजिए। वो बच्ची यहाँ आते ही खाना खाने लग गई। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, आप खुद ही बताइए। बिल्कुल ठीक हो गई है प्रिशा यहाँ पे आके। प्रिशा के बीमार होने के बाद ही हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप दर्शन करने जाओ वहाँ पे, कोई भी परेशानी है, नज़र लग गई है आपके परिवार को, या कोई भी तकलीफ़ है, तो वहाँ जाके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम ही है कष्टभंजन हनुमान देव। तो ये है परिसर पूरा। बस अब फाइनली मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर के फ्रंट साइड में बना हुआ है प्रमुख स्वामी जी की समाधि, तो यहाँ पे है, देखिए ये विवेक और भाई साहब और अभी जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाई हूँ। मैं प्रिशा के साथ ना यहाँ सामने की साइड बैठी हुई हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। हम लोग बस आज निकल रहे हैं अभी। ये प्रमुख स्वामी जो थे ना, शायद आपने भी सुना हो प्रमुख स्वामी का नाम, उनकी समाधि मंदिर के जस्ट सामने है, तो वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। काफ़ी दूर है, मेरा पाँव दुख रहा है तो दूर से ही मैं दर्शन कर रही हूँ। विवेक और अभी और भाई साहब गए हुए हैं, और ग्रीन पहना है प्रिशा ने, अच्छी लग रही है। मैंने भी ग्रीन पहना है, लेकिन दूसरा शेड है, मेरा थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, इसका ग्रीन है। और बस अभी हमारा नाश्ता बाकी है, नाश्ता करते ही वी आर मूविंग घर के लिए। 7-8 घंटे फिर से लग जाएंगे पहुंचते हुए, मतलब हमें शाम तो हो ही जाएगी, शाम हो जाएगी पहुंचने में, बिकॉज अभी जो टाइम है ना
इट्स 9 o'clock, तो हमें निकलते हुए 10 बज जाएंगे, तो ऑब्वियसली शाम के 6 बजेंगे शायद, है ना? 6-7 तो 6-7 आराम से बजेंगे। चलिए फिर नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपने ये एंजॉय किया हो, यहाँ का दर्शन और सब कुछ। हमने बहुत एंजॉय किया। कल की आरती भी बहुत अच्छी थी। हम आज सुबह वाली आरती अटेंड करने वाले थे, लेकिन फिर कल अटेंड कर ली थी इसीलिए, और हम लोग थके हुए भी बहुत थे, तो फिर नहीं उठ पाए सुबह 5 बजे वरना 5 बजे होती है यहाँ पे आरती। हम लोग निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं 10, तो हमें पहुंचने में पक्का 5-6 बज जाएंगे। और हमने नाश्ता कर लिया। हमने नाश्ते में खाया पोहा, थेपला और मेथी का गोटा। मेथी की भजी जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। चल क्यों रही हो ये बता दो। आप चल रही हो और चाय भी हम लोगों ने। बैठते हैं कार में, डायरेक्ट स्टॉप करेंगे लंच की। फाइनली हमारी सैनोरेटा, ये हमारी सैनोरेटा है लेकिन अभी अंदर से बहुत गर्म हो रखी है, धूप में रखी थी पूरा दिन। अरे कैसी चलाओ भाई, फिर ही हम आएंगे अंदर। पापा अभी नानी से बात कर रहे हैं। अच्छा बात चल रही है इनकी, सासू माँ से कहाँ चल रही है? ये कर रहे थे अभी। अच्छा है ना पापा, चलो नानी से बैठते बात हैं। किए थे ना। तो वक्त आ गया है घर पे जाने का। बस गाड़ी हमने मोड़ ली है। आपको वापस जाते जाते एक बार पीछे मुड़ के दिखा देती हूँ। मैं खुद भी देख लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा घूमने जाओ बड़े बड़े होटल्स में, वही अच्छा लगता है। भगवान के दर्शन करके भी बहुत सुकून लगता है। और आपको भी पता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है ये 6 महीनों में, तो मैंने सोच के रखा था कि सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, इसके बाद ही सोचूंगी कहीं और जाने का, अगर जाना होगा। कुछ लोग कह भी रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप विवेक भाई को अभी क्यों ले जा रहे हो। तो डियर, ये बहुत ज़रूरी काम था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। हमें मंदिर के दर्शन करने जाना ही था। अभी तो हमें और भी जगह दर्शन करने जाना है, वहाँ भी हम धीरे धीरे करके जाने वाले हैं। बस इतनी मैं उम्मीद करती हूँ अब कि अब जीवन में कोई तूफ़ान ना आए, क्योंकि बहुत तूफ़ानों से गुजरी हूँ मैं। बहुत कष्ट मैंने उठाए हैं और बड़ी मुश्किल से ये मंदिर में आके मेरे आँख में आंसू आ गए थे कई बार, बिकॉज़ मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड को 2 बार बचाया। और मैंने क्या, भगवान ने बचाया, आपकी दुआओं ने बचाया। मैंने तो सिर्फ मीडिएटर बनी हूँ मैंने सिर्फ दुआएं की हैं और एफ़र्ट्स किए हैं, बट बहुत दर्द झेले। आज यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिला है। अगर आप लोग भी कहीं आसपास रहते हैं ना, तो ज़रूर से आके दर्शन कीजिएगा। अब हम लोग बस घर पे जा रहे हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आपको मैं मिलूँगी अब कल नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरे घर के व्लॉग्स होंगे। मम्मी भी जा चुकी हैं, तो अब आपको जो रेगुलर पहले व्लॉग्स आया करते थे, मुझे पता है सब लोग मम्मी को मिस कर रहे हैं, सबके कमेंट्स भी आए। अब क्या कर सकते हैं, अब वो जल्दी ही आने वाली हैं विवेक के बर्थडे पे। तो चलिए फिर, अगर ये व्लॉग पसंद आया हनुमान देव के नाम पे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना।